आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का लेसन 2 इंग्लिश का। इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश फर्स्ट का दूसरा पार्ट, द होली गंगा। द गंगा इज़ आवर नेशनल रिवर। गंगा, जैसे कि आपको पता है गंगा नदी की बात चल रही है, तो गंगा नदी जो है वो हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, ये विश्व की धरोहर है, विश्व की एक धरोहर में से एक है। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा नदी जो है वो जीवन देने वाली नदी के रूप में है भारत की। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री, और नदियों में से एक प्रमुख नदी है, हमारे देश की एक प्रमुख नदी है गंगा नदी। इट इज़ कंसिडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गुड एज गंगा। ठीक है, तो इस नदी को पवित्र माना जाता है और इसकी देवी, गंगा की देवी के रूप में क्या की जाती है, पूजा की जाती है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा है ना, वो अपनी जो यात्रा है, नदी की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, वो गोमुख से स्टार्ट होती है। वहाँ से शुरुआत होता है गंगा नदी, गोमुख। गोमुख इज़ अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। तो गोमुख क्या है, गोमुख इज़ अ केव, गोमुख एक गुफा है जो कि क्या, हिमालय में बर्फ़ से बनी हुई है। द आइस melts and the water flows out as a tiny stream। जो बर्फ़ है वो पिघलती है और जो पानी बाहर आता है वो एक पतली धारा के रूप में बाहर आता है। टाइनी स्ट्रीम, पतली धारा एकदम बहता है ना। As the Ganga flows down the mountains, more and more little streams join her। तो जैसे कि गंगा नदी पहाड़ों से नीचे की तरफ आती है तो और धाराएं, छोटी छोटी धाराएं उससे जुड़ती जाती हैं। दस, इस प्रकार द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। गंगा क्या होती जाती है, बड़ी और बड़ी होती जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। और जब पहाड़ से नीचे आती है, बहती है, तो बहुत तेज हो जाती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन। और जैसे ये नीचे समतल की तरफ पहुंचती है तो क्या होती जाती है, चौड़ी और चौड़ी होती जाती है नदी, गंगा नदी। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। ये हरिद्वार के समतल भूमि पर पहुंचती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। तो जब प्लेन भूमि पर जब ये आती है तो क्या है, भारत के बहुत सारे कस्बों में और गाँव में से होकर ये बहती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा, और गंगा नदी के दोनों तरफ, ऑन बोथ द साइड्स मतलब दोनों तरफ, गंगा नदी के दोनों तरफ, देयर आर ग्रीन फील्ड्स। वहाँ क्या है, हरे पेड़ पौधे हैं, हरे मैदान हैं, है ना। नेक्स्ट, सॉरी मैं थोड़ा सा वो हो गई, हाँ, फील्ड्स एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा, और गंगा नदी के दोनों तरफ देयर आर ग्रीन फील्ड्स, वहाँ पे हरे मैदान है। हरे मैदान क्यों हैं, क्योंकि गंगा नदी बहती है तो दोनों तरफ उनको पानी मिलता रहता है ज़मीनी रूप से। मैनी अदर रिवर्स जॉइन द गंगा इन द प्लेन्स। जब गंगा नदी नीचे की तरफ, प्लेन्स की तरफ आती है तो क्या होता है, बहुत सारी नदियाँ उससे जुड़ती हैं। द यमुना नदी एंड द इनविजिबल सरस्वती। इनविजिबल मतलब अदृश्य, अदृश्य जो दिखती नहीं, सरस्वती। मीट द गंगा एट प्रयागराज। तो यमुना नदी और सरस्वती नदी प्रयागराज में गंगा से मिलती हैं।
दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज़ कॉल्ड त्रिवेणी संगम। तो ये जो तीनों नदियों की जो मिलना है उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। इट इज़ होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। तो जो ये पवित्र स्थान है इसको, इस जगह का नाम बोला जाता है तीर्थराज प्रयाग। कुंभ मेला at Prayag has gained international fame as the world's largest religious gathering of people. कुंभ मेला एट प्रयागराज। तो प्रयागराज का जो कुंभ मेला है उसने क्या किया है, उसने इंटरनेशनल विश्व स्तरीय प्रसिद्धि पाई हुई है। काहे के लिए? रिलीजियस, धार्मिक जो गैदरिंग होती है, सबसे ज़्यादा गैदरिंग संसार में इकट्ठा जो लोग होते हैं उसके लिए ये इंटरनेशनल फेम, विश्व स्तरीय प्रसिद्धि इस मेले ने पाई हुई है। मैनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग अ होली डिप इन द गंगा कैन प्यूरिफाई अ पर्सन्स सोल ऑफ ऑल पास्ट सिन। तो बहुत सारे हिंदू जो है, मैनी मतलब बहुत सारे, जो हिंदू लोगों का विश्वास है वो कहते हैं कि अगर हम गंगा नदी में डुबकी लगाएं, इस पवित्र नदी में डुबकी लगाएं, तो जो हमारे पुराने पाप हैं, पास्ट सिंस मतलब पुराने पाप, सारे पुराने पाप धुल जाएंगे और हमारी आत्मा क्या होगी? शुद्ध हो जाएगी। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स द सी। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटी, तो बहुत सारे बड़े शहरों को पार करते हुए गंगा नदी समुद्र की तरफ बहती है। एज इन रीचेस क्लोज़र टू सी, और जैसे ये समुद्र के पास पहुंचती है, इट्स स्पीड बिकम स्लोअर एंड स्लोअर। इसकी गति क्या हो जाती है? धीमी और धीमी हो जाती है। एंड फाइनली इट मर्ज इनटू द सी, और आखिरकार ये कहाँ मिल जाती हैं? समुद्र में मिल जाती हैं। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। तो जो गंगा की एक लंबी यात्रा है जो कि ऊपर पहाड़ों से शुरू होकर कहाँ मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में ख़त्म होती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइंस द सी इन कॉल्ड द गंगा सागर। ये जगह जहाँ पर गंगा मिल जाती है समुद्र में उसको बोलते हैं गंगा सागर। तो आज हमने इंग्लिश के दूसरे चैप्टर को पढ़ा जो था द होली गंगा। अगर इसके शब्द अर्थ को भी देखना चाहते हैं तो मैं शब्द अर्थ पढ़ती हूँ। लाइफलाइन जीवन रेखा, सैक्रेड, सैक्रेड मतलब पवित्र, वर्शिप्ड मतलब पूजा की, केव, केव मतलब होता है गुफा, मेल्ट, मेल्ट पिघलना, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, फेम प्रसिद्धि, जर्नी यात्रा। क्वेश्चंस मैं पढ़ सकती हूँ लेकिन आंसर क्योंकि आप लोग के सर जो लिखाते हैं वही होगा। विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, आपको पता है गंगा। वेयर डज द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम। तो आप अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो आप लगा सकते हैं, ये है जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है। द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो आपके सर मैडम पढ़ाती हैं वो आप लगाएं, ज़्यादा बेटर होगा। वेयर डू द यमुना एंड सरस्वती जॉइन इट। यमुना और सरस्वती कहाँ मिलती हैं? प्रयागराज में मिलती हैं। वेयर डज द गंगा एंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी, ये लिखा है द गंगा, ये गंगा सागर में इसकी जर्नी ख़त्म होती है। नेक्स्ट है वाई इज़ क्लीनिंगनेस ऑफ द गंगा आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो क्यों हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम गंगा की सफाई रखें? तो ये जो आपके सर लिखा है वो करते हैं। इसमें विकल्प देखना चाहेंगे। गौमुख इज़ द प्लेस वेयर, गौमुख क्या है? जहाँ से उसकी जर्नी यात्रा स्टार्ट होती है। द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी, ये वाला सही है। द गंगा एंड्स एट, कहाँ पे ख़त्म होती है गंगा? द बे ऑफ बंगाल। त्रिवेणी संगम इज मीटिंग प्लेस ऑफ द, त्रिवेणी संगम में क्या मिलती हैं? 3 नदियाँ मिलती हैं। ठीक है। खालिस्तान हम देख लेंगे। यहाँ पहला आएगा ये वाला, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। अच्छा, एक विकल्प अभी रह गया है। द प्लेस वेयर द गंगा जॉइन द सी,
वो जगह जहाँ पे गंगा समुद्र में जुड़ती है उसको बोलते हैं गंगा सागर। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला है बिलीव इन योर सेल्फ। दूसरा है डल लेक इज़ द डैश ऑफ कश्मीर, डैश ऑफ कश्मीर, यह है लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। ठीक है, बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर, है ना, बच्चों को दूसरे कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई ऑलवेज इन्जॉय लास्ट कौन सा रहेगा, जर्नी बाय ट्रेन। ठीक है, अब ये जो है इसको बनाने का है कि ये जो स्पेलिंग है उल्टी सीधी लगी, इनको सीधा बनाना है। तो ये गंगा की स्पेलिंग है GANGA गंगा, ये गौमुख की है GOMUKH, ये हरिद्वार की है, आपको लेसन में मिल जाएगा बहुत अच्छे से, हरिद्वार, और ये त्रिवेणी की है और ये संगम की है। सो आशा करती हूँ आप बच्चों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करिए, और अगर समझ में आता, अच्छा लगता है तो मुझे प्रोत्साहित करिए कि मैं वीडियो बनाती रहूँ।